एक लड़का एक सेठ के यहाँ काम करता था। माँ बाप उसके थे नहीं, जो भी सेठ पैसे देता था उससे वह हर रोज रोटी बनाकर खा लेता। ऐसे उसकी जिंदगी रोज चल रही थी। वो रोज 4 चपाती बनाता था। एक दिन उसने देखा 4 में से 3 चपाती है। दूसरे दिन फिर उसने वॉच किया तो देखा 4 में से 3 चपाती है। उससे रहा नहीं जाता और पता लगाने की कोशिश करता है। अगले दिन चपाती बनाकर बैठ जाता है और देखता है एक चपाती एक चूहा लेकर जा रहा है। वह चूहे को पकड़ लेता है। लड़का बोला, मैं मुश्किल से 4 चपाती बनाता हूं, उसमें से भी एक तू खा लेता है। चूहा बोला, देखो दोस्त, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं अपने नसीब का खा रहा हूं, तुम अपने नसीब का। लड़का बोल रहा, ऑलरेडी मैं इतनी समस्या में हूं, तू अपना काम कर और यहां मत आना। चूहा बोला, तेरी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो महात्मा बुद्ध के पास है। तू ऐसा कर, उनसे मिल और अपनी समस्या बता। लड़का सेठ को जाकर समस्या बताता है और 5 दिन की छुट्टी लेकर गौतम बुद्ध के आश्रम के लिए निकल पड़ता है। रात हो जाती है। रात को उसको एक हवेली नजर आती है और वह हवेली का दरवाजा खटखटाता तो एक बुढ़िया खोलती है। तो लड़का उससे रात को विश्राम के लिए रिक्वेस्ट करता है तो बुढ़िया उसे रुकने के लिए हाँ कह देती है। सुबह होने पर बुढ़िया उसको पूछती है, बेटा तेरे को कहाँ जाना है? लड़का बोला, मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है और एक सवाल पूछना है। बुढ़िया बोली, मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। लड़का बोला, बोलो। वो बोली, मेरी बेटी 20 साल की हो गई किंतु बोल नहीं पाती है, तो तुम गौतम बुद्ध से पूछ लेना कि वो कैसे ठीक होगी। ठीक है कहकर लड़का आगे बढ़ता है। आगे देखता तो बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है। ऊपर देखता तो एक आदमी बैठा है जो जादूगर जैसा महसूस हो रहा था। वो जादूगर को आवाज देता है कि मुझे पहाड़ पर उस पार जाना है। तो लड़का जादूगर छड़ी घुमाता है और लड़का जादूगर के पास पहुंच जाता है। जादूगर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो लड़का बोला, मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है और मेरी एक समस्या है, मुझे उनसे पूछना है। तो जादूगर बोला, भाई मेरी भी एक समस्या है और एक सवाल मेरा भी लेकर जाओ। उसने पूछा, बोलो। तो जादूगर बोला, मुझे यहां तपस्या करते 1000 साल हो गए, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? लड़का बोला, ठीक है। तुरंत जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़का बर्फ के पहाड़ से क्रॉस हो जाता है। आगे चलता है तो रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी आती है। नदी देखकर सोचता है कि कैसे पार करूं। तभी उसको एक कछुआ नजर आता है और वो लड़का उस बड़े कछुए से बोलता है कि मुझे नदी पार करा दो। कछुआ बोला, ठीक है भाई बैठो। और लड़का कछुए की पीठ पर बैठ जाता है और वो उसको नदी पार छोड़ देता है। नदी पर जाने पर कछुआ उससे पूछता है कि बोलो तुम कहाँ जा रहे हो लड़के? लड़का बोला, मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है और उनसे एक सवाल पूछना है। कछुआ बोला, एक सवाल मेरा भी पूछोगे? लड़का बोला, ठीक है तुम भी बोलो। बोला कि मुझे 500 साल हो गए, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूं, तो आप ये क्वेश्चन अगर गौतम बुद्ध से मेरे लिए पूछ ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। लड़का उसका भी सवाल लेकर गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचता है। वहां देखता है गौतम बुद्ध सभी भक्तगणों के साथ बैठे हुए हैं। गौतम बुद्ध उसी समय कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मुझसे 3 सवाल पूछ सकता है। लड़का सोचता है, मेरे पास तो 4 सवाल हैं। कछुए को 500 सालों से अपनी प्रॉब्लम है, जादूगर को 1000 साल से प्रॉब्लम है, बुढ़िया की जवान बेटी को 20 साल हो गए कि वो बोल नहीं पाती है। लड़का बहुत परेशान होता है कि कौन से 3 क्वेश्चन करूं। लड़का सोचता है, मेरी तो सिर्फ खाने पीने की प्रॉब्लम है किंतु इन सब की तकलीफें बहुत बड़ी हैं। ऐसा करता हूं, अपना सवाल ड्रॉप करता हूं। वो तीनों सवाल गौतम बुद्ध से पूछता है। गौतम बुद्ध बोले, कछुए को बोलना कि अपना कवच हटा दे तो ड्रैगन बन जाएगा। जादूगर को बोलना छड़ी लेकर बैठा उसका त्याग करे, उसको स्वर्ग मिल जाएगा। और बुढ़िया को बोलना लड़की की शादी कर दे तो लड़की बोलना शुरू कर देगी। लड़का वापस चल पड़ता है, कछुए के पास आता है और उसको बोलता है कि गौतम बुद्ध ने कहा है अपना कवच हटा दीजिए। जैसे ही कछुआ अपना कवच हटाता है
इतने सारे मोती वहां गिरते हैं तो कछुआ खुश होकर लड़के को बोलता है, ये मोती मैं तुम्हें गिफ्ट में दे रहा हूँ। लड़का उसी समय बहुत धनवान हो जाता है और मोती लेकर जादूगर के पास आता है और जादूगर से बोलता है, तुम ही अपनी छड़ी हटा दो तो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। जादूगर वो छड़ी लड़के को दे देता है। लड़का वो छड़ी लेकर पावरफुल हो जाता है और जादूगर स्वर्ग में चला जाता है। अब लड़का बुढ़िया के घर पहुंचता है और उसको बोलता है कि लड़की की शादी कर देगी तो ये बोलना चालू कर देगी। बुढ़िया के परिवार वाले बोले, तो भाई तेरे से बढ़िया दूल्हा कहाँ मिलेगा, लड़की को तुम ही ले जाओ। तो लड़के की शादी उस लड़की से कर दी जाती है और लड़की बोलना शुरू कर देती है। लड़के को हेल्थ वेल्थ सब कुछ मिल गया। लड़के ने सबका भला किया तो जिंदगी ने उसके साथ भी भला किया। तो दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है, एक दूसरे का भला करते रहो, जिंदगी मस्त चलती रहेगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी लिखें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।